Dear student, very good afternoon all of you. Today you have to watch this video from second paragraph. The name of lesson you know very well, Glimpse of India. So in this paragraph today you have to watch the second. In this lesson today you have to watch second paragraph. So you know that there are three parts of in this lesson. Baker from Goa, Kurg, tea from Assam. Dear student, in this lesson, before teaching, I want to rearrange your mind setup about this lesson. A baker from Goa. You know the baker is the loaf seller. Here, baker is the loaf seller. Means जो loaf बेचता है उसको यहाँ पर baker कहा गया है. तो in this lesson, you have already watched the traditional quality of baker in that time. What were their selling style and which kinds of atmosphere were there? Means this lesson is belong to the period of British time. So you can imagine in your mind what was the mind setup of the villagers, students, children on that time for loaves bread. So today you can watch continue from here. During our childhood in the Goa, here writer is saying that हमारा जब बचपन था गोवा में उस समय the baker used to be our friend. जो बेकर हुआ करते थे हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, और गाइड मतलब हमारे मार्गदर्शन करने वाले हुआ करते थे एक तरीके से. ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. वह कम से कम दिन भर में 2 बार आते थे, एक बार सुबह में और एक बार शाम को. वंस व्हेन वी सेट आउट इन द मॉर्निंग. जब वह ही किसके लिए, जो बेकर्स. एक बार जब बेकर सुबह में घर से निकल जाता था. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड. जब वो सेलिंग राउंड पे निकल जाता था. एंड देन अगेन व्हेन ही स्टार्टेड आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट. वह तब तक वापस नहीं जाता था जब तक उसकी पूरी बड़ी बास्केट खाली ना हो जाए. देख लो. एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न, वापस जाना. आफ्टर इम्पटिंग, खाली होने के बाद. हिज मतलब उनका, ह्यूज मतलब बड़ा बास्केट. यू नो द जिंगलिंग साउंड के बारे में बताया था. जो हमारे गांव या शहर में आप देखते होंगे कि जो गोलगप्पे बेचने वाले आते हैं, या समर के टाइम में जो आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं, उनके पास कुछ ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं, या नहीं भी होते हैं तो वो कुछ ऐसा साउंड निकालते हैं जिससे हमको पता चल जाता है, उनको बिना देखे, कि इस प्रकार का व्यक्ति ये सामान बेचने आया है. तो उसी तरह इनके पास एक बांस का बना हुआ होता था जिसको वो पीटते थे, तो जिससे बच्चे उनके पास चले जाते थे. उसको जिंगलिंग साउंड कहा गया है. जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज बैम्बू woke up us from sleep and we ran to meet her and greet him. हम उनके पास दौड़ के जाते थे और उनको ग्रीट करते थे. Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या यह सिर्फ हमें जो लोव्स थे, ब्रेड थे, उसकी प्रेम की वजह से हम ऐसा करते थे, या कुछ और था? What we longed for were the bread bangle which we choose carefully. What we longed for were, जिसका हम लोग बहुत लंबे समय से तड़पते हुए इंतजार करते थे, मतलब कब आ जाए ब्रेड वाला. Those bread bangles which were choose carefully, जहाँ पर हम ब्रेड के बैंगल्स मतलब डबल रोटी को हम सावधानी से चुनते थे. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड. आप स्पेशल में, कभी कभी ऐसा भी होता था कि कई बार स्पेशल बना मीठा ब्रेड होता था जो हमें बहुत अच्छा लगता था खाने में. तो समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. स्पेशल मेक मतलब एक स्पेशल प्रकार से बनाया होता था. तो
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है, इसको आप देखिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। वैसे इस लेसन को मैं स्लो नरेट कर रहा हूँ और कंप्लीट नरेट करूँगा इसको। आप इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, जो लेफ्ट है आपका इधर से। इसको पढ़ने के बाद सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा ये।